अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज कोई अशार नहीं होगा क्योंकि मैं खुद सफ़र में हूँ। आज आपको मैसूर लेके जा रहा हूँ। यूं तो मैसूर मशहूर और मारूफ है तारीखी पन्नों में, इसके साथ साथ पूरी दुनिया में यूं तो मैसूर मशहूर है। यहाँ पर कई वली अल्लाह ज़ेर आराम फरमा रहे हैं। इस मैसूर में वडेर सल्तनत की देन बहुत बड़ी है। उसके साथ साथ यहाँ पर नवाब हैदर अली खान के साथ साथ उनके फर्जंद शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने भी यहाँ पर हुकूमत की है और पूरी दुनिया में इनका नाम क़यामत की सुबह तलक भी बखा रहेगा। माशाअल्लाह, आज आपको बड़ा मकान लेके जा रहा हूँ। सामने के अहाते में वहाँ के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से एक बाग बनाया गया है। माशाअल्लाह, कितनी नूरानियत है देखो। अतराफ अकनाफ यहाँ पर कंपाउंड भी डाले हुए हैं और सवेरे यहाँ पर आंगनवाड़ी एक छोटी सी स्कूल बच्चों की चलती है। माशाअल्लाह, अंदर जाने के लिए वहाँ पर लॉकिंग सिस्टम किया गया है क्योंकि अतराफ अकनाफ के जानवर वहाँ पर जाकर फूल पौधे खा जाते हैं। इस वली अल्लाह का नाम हजरत सैयद अलाउद्दीन शाह चिश्ती उल कादरी रहमतुल्लाह अलैह ज़ेरे आराम फरमा रहे हैं। यहाँ पर उन्हीं के नाम से ये पार्क बनाया गया है। माशाअल्लाह, कितने लोग आए यहाँ, अपनी बोली बोल बोल कर चले गए। इसलिए अपनी छोटी सी जिंदगी में अदब से और लोगों के काम आ जाएंगे तो बेहतर है। ये दुनिया इबरत की जा है, रहने की जगह नहीं है। कितने लोग आए यहाँ, अपनी बोली बोलकर चले गए। माशाअल्लाह, इस वली अल्लाह के कंपाउंड अतराफ अकनाफ वहाँ के जिम्मेदारों ने डाले हुए हैं और बहुत पाक और शफाफ भी रखे हुए हैं। पासी के हाथे में कुछ कबूतर भी वहाँ पर डाले हुए हैं। पुराने दौर में, बादशाह के दौर में, कबूतर खुतूत एक जगह से लेकर दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पासी में वहां पर इस वली अल्लाह के खानदान वालों के खदीम मज़ारात आपको दिख जाएंगे। ये देखिए, वहां का दिन का आखिरी वक्त रहा। हमने इस वली अल्लाह को आपको घर बैठे जियारत करवाना चाहता हूँ। माशाअल्लाह, ये देखिए, वहाँ पर एक स्तून है। वहाँ के जिम्मेदारों ने आज के मौजूदा रंग भरकर इसे फिर से जिंदा किए गए हैं और आबाद किए गए हैं। ये देखिए, उस दौर में सिर्फ पत्थर पर ही खुदाई की गई थी, मगर वहाँ के जिम्मेदारों ने इस पर मौजूदा दौर का रंग भरकर चार चांद डाले हुए हैं। इस वली अल्लाह के खानदान वालों के नाम वहाँ पर डाले हुए हैं। यहाँ पर 1167 हिजरी दिखाई गई है। यानी इस वली अल्लाह जो आज आपको दिखाने जा रहा हूँ, लगभग 300 साल खदीम वली अल्लाह ही। माशाअल्लाह, कितनी नूरानियत है देखो अल्लाह के दोस्त के घरों में। इसलिए अपनी जिंदगी में नमाज के साथ साथ जहाँ जहाँ वली अल्लाह के आस्थाने हैं, इनको आबाद भी कीजिए और आप वहाँ जाकर कुछ दरूद पढ़कर कुछ मन्नतें मांगेंगे तो वली अल्लाह भी आपको जिंदगी की कामयाबी के लिए जरूर सिफारिश करेंगे, बशर्ते कि आप अपनी जिंदगी में नमाज कायम करना पड़ता है। क्योंकि जल्दी पढ़ो नमाज को वक्त गुजरने से पहले, जल्दी पढ़ो नमाज को वक्त गुजरने से पहले, जल्दी करो तौबा करने में मौत आने से पहले। माशाअल्लाह, बहुत खदीम है। 300 साल से ज्यादा खदीम दरबार है। वहाँ की एक कमेटी है, इन्होंने इस दरबार को आबाद भी किए गए हैं। उसके साथ साथ पाक और साफ भी रखे हुए हैं। घरों के साथ साथ जहाँ जहाँ मसाजिद हैं, इसे भी पाक और शफाफ रखिए। और वली अल्लाह के जहाँ जहाँ भी दरबार हैं,
वहाँ भी आप इसे पाक और शफाफ रखिए और आबाद भी किए गए तो आइन नवाइश होगी। माशाअल्लाह ये खदीम पासी में उन वली अल्लाह के खानदान वालों को भी वहाँ पर ही मदफून किया गया है। ये काबिल कबूल नहीं तो और क्या है। इस वक्त मैं वहाँ के कमेटी के तमाम अराकीन को दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने इस दरबार को आबाद भी किया है, पाक साफ भी रखे हुए ही। हर दिन लोगों का यहाँ पर आना जाना रहता है और इन दिनों हालात बहुत नाजुक रहने की वजह से वहाँ के जिम्मेदारों ने इस दरबार को अतराफ अकनाफ कंपाउंड भी डाले हुए ही। ये काबिल कबूल नहीं तो और क्या है। इसलिए आप जब भी मैसूर जाते हो इस वली अल्लाह की ज़ियारत करेंगे तो आइन नवाइश होगी। बिल्कुल करीब है, फाउंटेन से आप कुछ थोड़ी दूर ही में बड़ा मकान है ये, वहाँ पर जाइए, इस वली अल्लाह की ज़ियारत करेंगे तो आइन नवाइश होगी। पासी में उस दौर में जो खदीम दौर में यहाँ पर शमा रोशन किया करते थे, क्योंकि उस वक्त बिजली नहीं थी। यहाँ पर जो भी लोग आते थे यहाँ पर मन्नतें मांगने के साथ साथ इस शमा को भी रोशन किया करते थे। ये देखिए अतराफ पासी में एक खदीम पीपल का पेड़ है, ये छाँव के साथ साथ लोगों को भी ये साथ देता है। ये काबिल कबूल नहीं तो और क्या है। अपनी छोटी सी जिंदगी में अपने कामों के साथ साथ लोगों के भी काम आ जाएंगे तो बेहतर है, क्योंकि वही लोग अच्छे ही जो आते ही काम दूसरों के। माशाअल्लाह इस वली अल्लाह का नाम दिखा रहा हूँ, हजरत सैयद अलाउद्दीन शाह चिश्ती उल कादरी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर ज़ेरे आराम फरमा रहे हैं। हर साल में एक मर्तबा यहाँ पर उर्स भी होता है। यहाँ के खादिम का कांटेक्ट नंबर आपको इस वीडियो के जरिए दिखाना चाहता हूँ। मजीद जानकारी के लिए आप इनसे राबता करेंगे तो आइन नवाइश होगी। माशाअल्लाह वली अल्लाह तो अल्लाह के दोस्त ही, वली अल्लाह तो अल्लाह के दोस्त ही। ना इनको किसी का खौफ है ना इनको किसी का डर है। इसलिए वली अल्लाह अल्लाह के दोस्त ही। आपकी जिंदगी की कामयाबी के लिए आप वहाँ पर जाना पड़ता है। माशाअल्लाह कह दो जमाने से क्यों नसरो मस्ती में बैठा है, जहर पी के जीना है तो जी आशिकों के आस्थानों में। वली अल्लाह अल्लाह के दोस्त हैं। आपकी जिंदगी कामयाबी के लिए आप वहाँ जाना पड़ता है। माशाअल्लाह कितनी नूरानियत है। देखो वहाँ के जिम्मेदारों ने इस वली अल्लाह के ऊपर की सतह में एक बहुत खूबसूरत छावन भी डाले हुए हैं और संगे मरमर से यहाँ पर कंपाउंड भी डाले हुए हैं। दरबार तो 24 घंटे खुला रहता है, पाक है, शफाफ है, इत्मीनान की जगह, सुकून की जगह, जिंदगी की कामयाबी की जगह। आप जाइए, वली अल्लाह से निस्बत रखेंगे तो आपकी जिंदगी भी कामयाबी होगी। दुनिया में छोटे मोटे कामों के लिए आप दूसरों से रेकमेंड कराना पड़ता है, मगर जिंदगी की कामयाबी के लिए भी आप नमाजों के साथ साथ वली अल्लाह के दरबारों पर जाकर इनसे सिफारिश करेंगे तो आपकी जिंदगी भी कामयाब होगी, आपकी बंदगी भी कामयाब होगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह दरबार का अतराफ अकनाफ का मंजर आपको दिखा रहा हूँ। कितनी नूरानियत है देखो अल्लाह के दोस्तों के घरों में। माशाअल्लाह वहाँ के जिम्मेदारों ने अतराफ अकनाफ ग्रेनाइट का इस्तेमाल करते हुए इस दरबार को पाक और शफाफ भी रखे हुए हैं, उसके साथ साथ आबाद भी रखे हुए हैं। माशाअल्लाह ये देखिए ऊपर की सतह में लोहे के शीटों से बहुत खूबसूरती से अंदाज से काम किए गए हैं। ये काबिल कबूल नहीं तो और क्या है। माशाअल्लाह दरबार तो 24 घंटे खुला रहता है। दुनिया के कोने से लोग यहाँ पर आते हैं और फैज पाकर जाते हैं। माशाअल्लाह आसरा जब तक ना लोगे औलिया अल्लाह का, आसरा जब तक ना लोगे औलिया अल्लाह का,
سخت مشکل ہے پتہ ملنا راہ خدا کا، سخت مشکل ہے پتہ ملنا راہ خدا کا۔ اولیاء اللہ کو انکار نہ کرو، اولیاء اللہ کو انکار نہ کرو زمانے میں، یہ تو بس اللہ کے دوست ہیں۔ فیض پانے کے لیے، زندگی کی کامیابی کے لیے آپ وہاں پر جانا پڑتا ہے۔ کہہ دو زمانے کو کیوں نثر و مستی میں بیٹھا ہے، کہہ دو زمانے کو کیوں نثر و مستی میں بیٹھا ہے۔ زہر پی کے جینا ہے تو جی عاشقوں کے آستانوں میں۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیے ولی اللہ کا گھر بیٹھے آج آپ کو زیاد کروانا چاہتا ہوں۔ ولی اللہ کی زیاد کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ولی اللہ سے ہی مانگنا یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ اللہ ہی سے دل صاف اور شفاف رکھ کر مانگیں گے تو بہتر ہے، اور اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز با جماعت کے ساتھ ادا کریں گے تو آپ کی زندگی بھی کامیاب ہوگی اور آپ کی بندگی بھی کامیاب ہوگی انشاءاللہ۔ ہمارے بعد اس محفل میں افسانے بیاں ہوں گے، ہمارے بعد اس محفل میں افسانے بیاں ہوں گے۔ بہاریں ہم کو ڈھونڈیں گی نہ جانے ہم کہاں ہوں گے، بہاریں ہم کو ڈھونڈیں گی نہ جانے ہم کہاں ہوں گے۔ ولی اللہ صرف آپ کی سفارش کرتے ہیں۔ پاسی کہتے آتے میں یہ ایک قطب مینار نما ایک وہاں پر ایک مینار ہے، قدیم تھا یہ، وہاں کے ذمہ داروں نے اسے مرمت کر کر اسے بھی آباد کیے گئے ہیں۔ جھنڈا بلند کرنے کی جگہ ہے اور شمع روشن کرنے کی بھی جگہ ہے، آپ جائیے۔ جھنڈا بلند کرنے کے ساتھ ساتھ آپ وہاں پر شمع بھی روشن کریں گے تو بہتر ہے۔ روشن ہوا چراغ یہ گھر کے خدیر سے، روشن ہوا چراغ یہ گھر کے خدیر سے، جلتا رہے گا سائے میں پیرانے پیر کے۔ خدائے پاک سے ہم یہی التجا کرتے، خدائے پاک سے ہم یہی التجا کرتے، تیری طلب میں رہے ذکر اولیاء اللہ کرے، تیری طلب میں رہے ذکر اولیاء اللہ کرے۔ مجھے مسجدوں کی خبر نہیں، مجھے مندروں کا پتہ نہیں، میری عاجزی کو قبول کر، میری عاجزی کو قبول کر، مجھے اور درد ملال دے، کسی درد مند کے کام آ، کسی ڈوبنے کو اچھال دے۔ ولی اللہ آپ کی سفارش کرتے ہیں، جو دینے کا حق ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اس لیے اپنی زندگی کے مرحلے میں آپ نمازوں کے ساتھ ساتھ ولی اللہ کی زیاد کریں اور زندگی میں کامیاب ہو کر جائیں۔ اپنی مدد کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی خدمتیں انجام دے کر جائے۔ یہاں کتنے لوگ آئے اپنی بولی بول کر چلے گئے۔ انسان بننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، انسانیت لائے اپنے دل میں، شخص بننے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شخص بن کر ولی اللہ کی زیاد کرتے جاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ مساجد بھی آباد کرتے جاؤ تو آپ کا نام قیامت کی صبح تلک بخار رہے گا۔ لوگ آپ کو دل سے دعا دیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ دربار تو قدیم ہے، اب جب بھی جاتے ہو بالکل قریب ہے، بڑے مکان اس ایریا کا نام کہتے ہیں، آپ جائیے، تھوڑا وقت وہاں پر رکیے اور کچھ پڑھ کر بخشیں گے تو ولی اللہ آپ کی زندگی میں کامیابی ضرور دیں گے، بشرطے کہ آپ اپنی زندگی میں نماز قائم کرنا پڑتا ہے، کیونکہ نمازی بہتر ساتھی ہے جو آپ کی زندگی کی کامیابی کی پونجی ہے اور آپ کو حشر سے خبر سے آپ کو جنت تک لے کے جاتی ہے۔ اس لیے نماز قائم کیجئے، ولی اللہ کی زیاد کرتے جائیے، ضرور یہ سفارش کریں گے آپ کی کامیابی کے لیے انشاءاللہ۔